धमतरी जिले के ग्राम भोयना में एक बंद गोदाम के सेप्टिक टैंक में मिले 6 से 7 साल पुराने लगभग मानव कंकाल के मामले में धमतरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के सौतेले पिता को गिरफ्तार किया है। आइए इस मामले की पूरी कहानी जानते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं शमशाद खान और आप देख रहे हैं धमतरी न्यूज़। जिले के ग्राम भोयना में कुछ दिन पूर्व में एक बंद गोदाम के सूखे सेप्टिक टैंक में मिले मानव कंकाल के मामले में धमतरी पुलिस ने चुनौतीपूर्ण जांच को अंजाम देते हुए हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड का आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक का सौतेला पिता राम मिलन गौड़ है, जिसे अर्जुनी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने प्रेस वार्ता रख बताया कि ग्राम कोटवार तोरण नागरची ने 17 कुछ दिन पूर्व में थाना अर्जुनी में सूचना दी थी कि भोयना में आशीष बरेड़िया के गोदाम के सेप्टिक टैंक में लगभग 6 से 7 साल पुराना मानव कंकाल मिला है। इस सूचना में मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने अर्जुनी पुलिस की विशेष टीम गठित की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा के मार्गदर्शन में जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर राम मिलन गौड़ से पूछताछ की गई। राम मिलन ने कबूल किया कि 6 से 7 साल पहले कुंवार नवरात्रि के दौरान रात करीब 10 से 11 बजे वह अपने सौतेले बेटे नंदू सोनी उम्र 23 वर्ष के साथ घर पर अकेला था। खाने को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। गुस्से में राम मिलन ने नंदू के गले को पकड़कर उसका सिर पत्थर की दीवार पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद सुबह 4 बजे राम मिलन ने नंदू के शव को अकेले घसीटकर पास के गोदाम के सेप्टिक टैंक तक ले गया और नालैन रस्सी और साइकिल ट्यूब से बांधकर सीमेंट पोल के साथ टैंक में डाल दिया। पुलिस ने राम मिलन गौड़ कहाँ से? भोजना से। अच्छा, घटना कब की है और क्या कर रहे थे? घटना 6-7 साल हो गए। कहाँ पर घटना करे रहे? वो घटना लड़का थी खा के घर में मारती, बहन को मारती, मेरे को मारती, उसके माँ को मारती, ठीक है खा के ना गला वाला मेरा पकड़ लिया, उसको छुटाया मैंने, ऐसे पीछे ढकेला, पीछे दीवार थी उसी में गिर गए पीछे जैसे मैं खड़ा हूँ, ऐसे गिर गए। फिर इसके बाद उतना वो हो गया खत्म। फिर बोला कहाँ लगे हुआ? फिर इसके बाद हमारे बाजू में वो है सेप्टिक है, सोचा पुलिस वाले ने जो पकड़ ले जाए, अब इसको कैसे करो, कहाँ ले जाऊँ, अकेले आगे उठा नहीं सकूँ। कहाँ में ले गए उसको? हाँ। उसको ऊपर हिल के लगे, ऐसे खींच के ऐसे करना तो नहीं है। ये तो कोई दुनिया में जैसे गाड़ी खड़ी दौड़ में। कितना बड़ा रहा? कितने मेरे 24 साल सौतेला बेटा कुछ काम करता था? कुछ नहीं कुछ नहीं करता। खाली पीना। आप क्या करते हो? मैं पंडाल का काम है, घर का काम, वो सेम करो इसी यहाँ घर। कुछ नहीं मारने पीने कुछ नहीं लिए था, ना वो लिया था ना मैं लिया। अफसोस हो कि नहीं होता? हमारे ऊपर अफसोस हो नहीं पड़ता? हाँ और हो गया। राम मिलन के कबूलनामे और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर एक पत्थर जब्त किया और उसके खिलाफ बीएनएस के तहत कार्रवाई की। आरोपी राम मिलन गौड़ को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए अर्जुनी पुलिस और जांच टीम की सराहना की। यह घटना टाउन परिसर है, उसके पास में सेप्टिक टैंक में एक नर कंकाल मिला था। कोटवार ने आके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उस सूचना पर से हम लोगों ने जांच को आगे बढ़ाया। तो ये जो पीछे व्यक्ति खड़ा है, ये इसने 6 से 7 साल पहले अपने सौतेले बेटे का, वो जो कंकाल है वो सौतेले बेटे का है। तो एक रात को विवाद होने पे उसका बेटा अक्सर काम से बाहर भी चला जाता था, बीच बीच में लौट के आता था, खाने पीने का आदी भी था और इसकी अपनी बेटियां हैं। उस महिला से जो इसकी पत्नी है उससे इसकी बेटियां हैं, वो बेटा उसके पहले पति का था। तो विवाद होने पे उसने इसका गला पकड़ लिया उस दिन और इसने फिर झटका दिया उसको, जिससे वो जाके टकरा गया दीवार पे और बेहोश हो गया। तो इसका ऐसा कहना है कि रात में फिर अलग से उठ के, उस दिन उसकी बेटियां और पत्नी वहां पे नहीं थे, ये भी एक इसने बताया है। और वहां बगल में जो खंबा पड़ा हुआ था, खंबे से इसने उसकी बॉडी को बांधा है और उस बांधने के क्रम में इसने नायलॉन की रस्सी और साइकिल की ट्यूब वगैरह यूज की है
और बांध करके उसको उसने सेप्टिक टैंक में डाल दिया है। तो 6 से 7 साल बाद ये जो हमें मिला, उस मामले का समय से खुलासा हुआ, उनका ही सौतेला बाप इसमें कातिल निकला है। सर ये रहने वाला कहाँ है सर? ये माइन्यूट डिटेल्स आप ले लीजिएगा और आपको नोट उसमें दे दी जाएगी। जिंदा दल में डाले थी कि मारने के बाद? हाँ, इसने पूछताछ में यही, अब चूंकि ये विशेषज्ञ नहीं है तो हो सकता है इसको लगा हो कि मर गया है, तो इस बात को कह पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन हाँ, जो हमारे एफएसएल के अधिकारी हैं, उन्होंने जब मौके का मुआयना किया और डेड बॉडी को वहां पे देखा है तो उसके स्कल पे निशान है, तो इसकी ये जो बोल रहा है तो उस बात की भी इसमें थोड़ी पुष्टि हो रही है। सर ये ब्लाइंड मर्डर जैसे हम कह सकते हैं, सिर्फ कंकाल के द्वारा 72 घंटे में पुलिस खुल गई, तो क्या बड़ा इनपुट था सर पुलिस के पास? देखिए, वो सुनसान इलाका है, अगर आप लोग गए होंगे, अगल बगल बहुत ज्यादा घर वगैरह नहीं थे। इसकी पत्नी और इन सबसे जब पूछताछ हो रही थी तो पत्नी ने भी यही बताया कि आखिरी बार जिसके साथ में उसने देखा था बेटे को, वो यही व्यक्ति था। और अक्सर इन लोग का बीच में विवाद वगैरह रहता था। पत्नी को भी, अच्छा, इसलिए भी हम लोग का डाउट गहरा है क्योंकि वो लड़का इतने साल से गायब है और इन्होंने उसकी सूचना कहीं पे नहीं दी, न इन्होंने कोई गुमशुदगी की सूचना दी, न कोई भी इत्तला कहीं भी दर्ज नहीं कराई है। तो प्राइमा फेसी सस्पेक्ट भी यही थे और पूछताछ करने पे ये पूरी बात निकल के सामने भी आ गई। अकेला लेके थे कि और कोई इसमें शामिल? हाँ, इस बात पे पूछताछ की गई है। तो अभी जैसी हालत दिख रही है, ये चूंकि कामगार आदमी है, डेली ये दैनिक श्रमिक है, तो 6-7 साल पहले इसकी शरीर और भी हट्टा कट्टा था और उसने अकेले ही मैनेज किया सब कुछ, सरका के। हाँ, इसमें लेकर तो करीब कितना दूर है वो? 100 मीटर पास में ही लगा हुआ है। सर 6 बच्चे और हैं, बट इस जीवनी का आप कुछ करेंगे इसमें? मतलब मुझे ये प्रश्न प्रासंगिक नहीं लग रहा है। पुलिस विवेचना में क्या लगता है सर, ये अकेला घटना अंजाम दे कि पुलिस विवेचना में और भी लोग सामने आ रहे हैं, ये इसका बयान हुआ सर, आरोपी का बयान। हाँ, पुलिस विवेचना हम लोग संतुष्ट हैं, हम लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। थैंक यू। ठीक। नशे और पारिवारिक विवादों के दुखद परिणामों को दर्शाता है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने एक पुराने हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा दिया है। यह मामला हमें फिर से सोचने पर मजबूर करता है कि नशा और गुस्सा किस तरह एक परिवार को तबाह कर सकता है। और भी अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।